हेलो एवरीवन, बात करेंगे केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अभी फिलहाल शेयर प्राइस है 4,220 एक दिन के अंदर में यहाँ पे तो रिटर्न नहीं दिया। अभी मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है और मैं वीडियो बना रहा हूँ कब 19 अप्रैल 2026। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। अभी फिलहाल केनेस टेक्नोलॉजी और मोदी जी अभी क्या है ना, नया प्लांट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में वहाँ पे विजिट किए वहाँ पे आए थे। तो करेंट गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो एक हो गया, एक मेन चीज़ है। किसी भी सेक्टर में अगर गवर्नमेंट वहाँ पे प्रमोट करते हैं ना, वहाँ पे सब्सिडी देते हैं, प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली उस सेक्टर अच्छा करता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि एक महीने के अंदर में शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप देखिए 30 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक 23% का रिटर्न देता है। आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि एक साल के अंदर में आप अगर एफडी में पैसा लगाते हैं तो कितना, एक साल के अंदर में ओनली 6 to 7% देते हैं। ठीक है, 6 to 7%, उसमें भी यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्यों होता है कि जो 30 मार्च यानी कि 17 डेज के अंदर में कितना, 17 डेज के अंदर में 23% का रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये परसेंटेज हम लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके हम लोग पैसा कमा नहीं सकते? डेफिनेटली कमा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या होता है, पेशेंस का खेल होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है कि नॉलेज का खेल होता है। नॉलेज, पेशेंस और साथ में डेली टू डेली आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। एक टाइम पे हुआ करता था कि मैं मेरा 5 साल हो गया, तो एक टाइम पे हुआ करता था कि लास्ट 2 साल में हमेशा लॉस में रहा करता था। क्या होता है, कोई भी अच्छा स्टॉक्स है कहीं पे ऊपर जा रहा है, मैं वहाँ पे बिल्कुल बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ऐसा सोचता था कि चलती ट्रेन में पकड़ूंगा तो मैं फटाफट पहुँच जाऊँगा, और जो ऑलरेडी ट्रेन रुका हुआ है तो उस ट्रेन पकड़ूंगा तो नहीं होगा। तो मैं ऐसा समझता था, लेकिन वहाँ से क्या होता है कि मैं बाय करता था और वहाँ से स्टॉक नीचे गिरता था। तो स्टॉक मार्केट कुछ ऐसा होता है, बेसिक तरीके से आपको बता दो कि देखो, कोई भी स्टॉक एक साल के अंदर ऐसा अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जब जब ये नीचे का लेवल में आए ना, तो वहाँ पे क्या हुआ है, बाय करना चाहिए। और जब जब टॉप का लेवल हो, आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो वहाँ पे आप सेल करो। वहाँ पे देखो, आप अगर पी रेशो हाई हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट सेल करना चाहिए। और आपके पास अगर 1 लाख है ना, तो आपको उसको मिनिमम मेरे हिसाब से 6 डिवाइडेड कर देना चाहिए या फिर 8 डिवाइडेड कर देना चाहिए। और 8 डिवाइडेड करके हर मंथ में 1-2 तारीख को देखो, 1 से लेकर 5 तारीख के अंदर में देखो ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ ये नीचे लेवल तक कितना डिस्काउंट मिलता है। कैसे चेक करें, अभी जैसे कि 6 मंथ हो गया, चलो मैं 1 साल के अंदर हो गया, 1 साल के अंदर चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक टाइम पे क्या होता था, टॉप से लेकर यहाँ पे कितना, यहाँ पे नीचे गिरा था 6 अक्टूबर 2025 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक ऑलरेडी 54% का यहाँ पे गिरावट हो गया है। तो उस टाइम जब एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको, मान लो आपको गोल्ड, ठीक है, 100 रुपये का माल, 10 ग्राम का अगर 100 रुपये लो, तो उसी चीज़ को अगर 50 रुपीज़ हो तो डेफिनेटली आप तो खरीदेंगे ना। क्यों खरीदेंगे आपको गोल्ड का वैल्यू पता है कि गोल्ड क्या चीज़ है, आपको समझ सकते हैं, आपको आधी रात में काम आ सकता है। गोल्ड मैक्सिमम हर इंडियन को पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है। मतलब जिसको अगर कोई किसी चीज़ का नॉलेज भी नहीं है फिर भी पता है कि गोल्ड का वैल्यू क्या है। तो स्टॉक मार्केट का वैल्यू हर किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक कंपनी है, इतने आसानी से बंद नहीं हो जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, और एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि पूरे साल भर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से गिर रहा था, और उसके बाद में यहाँ से भी बिल्कुल गिर रहा था, और यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर में यहाँ पे 23% या 23% का यहाँ पे मैसिव रिटर्न दे दिया। एक साल के अंदर में अगर कोई अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अगर 20 to 30% दे देना तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में देखो, गिर रहा था कब, एक टाइम पे जब यहाँ पे रिटर्न दिया था 2025 से लेकर 2000 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 26% का रिटर्न दिया था। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी मैसिव बड़ा गिरावट हुआ था, वो तो आपको भी बताया। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्या होता है, यहाँ पे 20 to 23% का रिटर्न होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, ऐसे ही होता है कि एक साल के अंदर में ऐसा गिरता रहता है। 10-15 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर में पूरे साल का रिटर्न दे देता है स्टॉक मार्केट। यही इसीलिए मैं बताता हूँ, पूरा खेल पेशेंस का खेल है, नॉलेज का खेल है। और साथ में आपको एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस करना आना चाहिए, या फिर आप यूट्यूब में जुड़ा हुआ रहना चाहिए सही पर्सन के साथ में कि कौन सा स्टॉक्स खरीदे, कौन सा सेक्टर में ग्रोथ है, कहाँ पे खरीदना चाहिए, और करंट गवर्नमेंट कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको बाय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरुआत करना आना चाहिए। एक साथ में अगर पूरा 100% का नॉलेज लेके आएंगे तो आप फंस जाएंगे। और 2-3 चीज़ मंत्र मैं आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि बल्क में बिल्कुल भी, एक साथ लमसम बल्क में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में आपके पास जो भी अमाउंट है उसको आप डिवाइडेड कर दो, मतलब उसको 8 डिवाइडेड कर दो या 10 डिवाइडेड कर दो, और 6 महीना, एक साल के अंदर में उसको इन्वेस्ट करो। और किसी भी एक स्टॉक्स के अंदर में पूरा अमाउंट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको डिफरेंट सेक्टर होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, और ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, और उसके बाद में ईवी सेक्टर हो गया। क्योंकि आने वाले दिन में क्या होता है कि पेट्रोल बाइक, पेट्रोल कार बहुत ज़्यादा था, तो अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि अभी अभी जो
अभी जो यूएस और ईरान का जो वार स्टार्ट हुआ था तो तभी हम लोग को समझ में आ गया है कि क्या हुआ था। चलो थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं है, ऐसा दिक्कत आया नहीं है, लेकिन फिर भी गैस बाटला का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया था। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आने वाला दिनों में भाई ईवी बहुत तेज़ी से है। मैं एक आने वाले दिनों में एक स्टॉक्स मतलब वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे जो पेट्रोल वाला बाइक है ना उसको अभी रिप्लेस करने वाला है ईवी स्कूटी में या ईवी बाइक में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक स्टॉक्स है, मेरा पर्सनली फेवरेट है, तो आने वाले दिनों में बनाऊंगा। उसके बाद में क्या होता है कि एफएमसीजी, ठीक है, उसके बाद में अभी रेलवे सेक्टर में काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको डाइवर्सिफाई सेक्टर में एक एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो एसआईपी बोलते हैं ना, ऐसा एसआईपी वगैरह कुछ नहीं होता है। कोई भी स्टॉक्स ऐसा जब अप डाउन होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब 100 का माल 70 में आ जाए, 100 का माल 50 में आ जाए, 100 का माल 40 में आ जाए, तो तब वहाँ पे बाई करो और साथ में फंडामेंटल चेक करो। तो चलो फंडामेंटल चेक करते हैं। यहाँ पे समझते हैं केनेस टेक्नोलॉजी है जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे देखिए केनेस टेक्नोलॉजी लीडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन एनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलो पॉइंट पे आता हूँ। मार्केट कैप 28,000 करोड़ की कंपनी है। आप इसको एक मिड कैप स्टॉक बोल सकते हो और स्टॉक्स का पी हमेशा हाई रहता है और इसका हाई पी कितना था वो बताऊंगा, लेकिन इस पी के साथ में इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करना होगा, बट इंडस्ट्री पी 30 में। इसीलिए मैं आपको बताया ना, देखो मार्केट इतना नीचे गिरा फिर भी इसका पी लो नहीं हुआ, लेकिन इसका पी बहुत ही हाई हुआ करता था 140 150, तो फिर भी उसके हिसाब से ये नीचे आया था। लेकिन आपको कंपेयर करना होगा इंडस्ट्री पी बाई 30 है तो उसके हिसाब से डबल है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आता है कि बल्क में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई, बहुत ही महंगा स्टॉक्स है। वो स्टॉक्स अच्छा है, देखो जो अच्छे स्टॉक्स होता है उसका पी हमेशा महंगा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे पार्ट टू पार्ट करना पड़ता है। और उसके बाद में कंपनी का कई सारा पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी का जो डेट है ना वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। कंपनी का RSI 66 है, चलो जाने दो वो मैटर नहीं है। आप रिजर्व कंपनी का बहुत ही तगड़ा है, 4,000 करोड़ 600 है। और कंपनी का प्लेज कुछ नहीं है, एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी का ROE 10 है, तो अगर 15 के ऊपर होता तो ज़्यादा बढ़िया होता है। EPS जो अर्निंग पर शेयर 58 है। और कंपनी क्वार्टर सेल्स थोड़ा सा अच्छा नहीं है, OPM 16 है, 20 होता तो बहुत बढ़िया होता। और कंपनी का जो अभी भी डिस्काउंट है ना वो 45% अभी भी डिस्काउंट है 23% रिटर्न देने के बाद में। प्रोमोटर होल्डिंग 53, तो किसी भी कंपनी का अगर 50% से प्रोमोटर होल्डिंग हो तो उसको बढ़िया माना जाता है। और सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 41% है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है 50%, यानी कि इस कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जिस कंपनी का अगर पी है ना, पी माइनस में होता है, पी अगर माइनस में होता है तो समझ लीजिए वहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका ये मतलब नहीं कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग होगा तो स्टॉक्स रिटर्न नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। कि कंपनी आने वाला दिनों वहाँ पे चेक करना होता है कि अगर वो फ्यूचर ग्रोथ है, जैसे कि एक स्कूटी बनाने या ईवी बाइक बनाने वाली कंपनी है, उसका आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मार्केट में उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी है, तो वहाँ पे उस स्टॉक्स आगे अच्छा कर सकता है। यहाँ पे देखो केनेस टेक्नोलॉजी का 1 साल का पी रेशो का चार्ट है, तो पी रेशो लगभग यहाँ पे नीचे लेवल में आया था, कितना लगभग 60 के पास आया था, यहाँ पे भी 60 के पास आया था। तो 60 का इसका हमेशा मीडियम पी जो है ना, यहाँ पे देखो 122, तो हमेशा इसका पी मतलब हाई रहा करता था। तो इसकी वजह से ये क्या है, अभी वार की वजह से यहाँ पे नीचे आया था। तो यहाँ पे नीचे आया था, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना उसको मौका मिल गया था। और साथ में गुड न्यूज़ क्या था, यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे अभी नया प्लांट स्टार्ट किया है। तो प्लांट मतलब कंपनी में क्या होता है, प्रमोटर और ज़्यादा इसको कंपनी को बड़ा बनाते रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और बनाया मोदी जी यहाँ पे प्रमोट किए, और ऊपर से अभी हरमोस खुल गया फिलहाल, अभी रिसेंटली न्यूज़ बता रहा हूँ। बट ट्रम्प चाचा का कोई गारंटी नहीं है, उसके चक्कर में मत रहिएगा, बल्क में पैसा मत डाल दीजिएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद में अभी वार भी रुक चुका है, पाकिस्तान थोड़ा मीडिएटर कर रहा है, तो अभी सब कुछ शांत है, यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। बट अभी भी मेगा स्टॉक्स है, तो आप अगर शुरुआत करना चाहें तो एक दो स्टॉक्स एक आध स्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे कहीं शुरुआत की, यहाँ पे नीचे गिरा तो और थोड़ा सा बाई किए, क्योंकि आपका प्राइस क्या है ना एवरेज, जैसे कि लॉस में आपका मान लो होगा तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप बाई करेंगे तो थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा प्राइस। तो इसीलिए आपके पास जो भी अमाउंट है उसको 4-5 का पार्ट कर दो या 8 पार्ट कर दो, तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना पी रेशो मैंने 3 साल का निकाला हूँ केएनएस टेक्नोलॉजी का, तो कभी भी यहाँ पे इतना नीचे लेवल में कभी नहीं आया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसका पी हमेशा ऊपर जाया करता था। देखो पी मतलब जितना सस्ता होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता में मिलता है, ठीक है ना। पी कम होता है तो इसका मतलब ये कंपनी पूरा नहीं, पी जितना कम होता है तो बायर के लिए, इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा रहता है, और आपको कंपेयर करना होता है। तो इसीलिए 3 साल के अंदर में जब इसका है ना शेयर प्राइस भी नीचे आया था, और साथ में पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब क्या होता है कि हम लोग 1 रुपया इनकम करने के लिए, यहाँ पे हम लोग अभी जो पी है अभी 70 के आसपास है, तो हम लोग 70 रुपीज़ दे रहे हैं, तो यानी कि 70 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। आप सोचिए वही पी अगर यहाँ पे 50 to 60 के पास आ जाए तो डेफिनेटली हम लोग बाय करना चाहेंगे ना। घुमा फिर के वही आते हैं कि 100 रुपये का गोल्ड अगर मतलब 40 to 50 रुपीज़ में मिले तो आप तो डेफिनेटली बाय करना चाहेंगे ना। बस यही कंसेप्ट है, आपको गोल्ड का वैल्यू पता है, आपको स्टॉक मार्केट का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का भी वैल्यू होता है, आप थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे देखो केनेस टेक्नोलॉजी कुछ इस टाइप का सेमीकंडक्टर अभी जो मोदी जी प्रमोट किए, और अभी 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 हाल ही में ही आए थे। केनेस टेक्नोलॉजी को नया प्लांट इनोग्रेशन किए, और अभी जिसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर रिजल्ट कितना डेट को आने वाला है यहाँ पे देखिए, मई 14 में 2016 को अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। अगर क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे अच्छा गया तो वहाँ से और हो सकता है कि 20-25% का रिटर्न मिल जाए। लेकिन देखो यहाँ पे और एक चीज़ बताऊँ कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जाने लगे, क्योंकि ट्रम्प चाचा का कोई गारंटी नहीं है, हॉर्मस हो सकता है खुलवा दिए, लेकिन इजराइल हो सकता है कि फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर दे। पता नहीं ये इजराइल चाहता क्या है, पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। हाँ मैं मानता हूँ एक छोटा कंट्री है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन भाई उसके पास इतना सारा टेक्नोलॉजी है, उसका इतना सारा बिजनेस है, इतना पैसा है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, फैलना चाहता है, मतलब उसको और चाहिए और चाहिए। तो कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे बल्क में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रोमोटर जिस कंपनी को लेके जाता है, जिस कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ होगा, तो वो है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर पहले से ही यहाँ पे मतलब 50% के ऊपर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, तो यहाँ पे मुझे ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट लगा। नेक्स्ट समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टर पहले 7.96% हुआ करता था, तो अभी भी लगभग 7.28% है। ठीक है, तो पहले एक टाइम पे थोड़ा सा बढ़ाए थे, लेकिन अभी जब बीच में वॉर वगैरह स्टार्ट हुआ तो उस टाइम वहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया, बट अभी भी अच्छा खासा होल्डिंग है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले 13% हुआ करता था और अभी 15%, यानी कि पहले से तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन बीच में यहाँ पे देखो 23% हो चुका था, उसके बाद में डाउन हुआ, उसके बाद में फिर से डाउन हुआ, यानी कि इस कंपनी से पैसा निकाले। बट एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे प्रोमोटर का भी प्लस पॉइंट है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर का भी मुझे प्लस पॉइंट बिल्कुल दिखाई दिया भाई। एक मिड कैप कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर का इतना तगड़ा होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी है, और पब्लिक होल्डिंग इतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। स्टॉक को चेक करने के लिए एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 10 ईयर में कुछ नहीं है, 5 ईयर में 14%, 3 ईयर में 57% से सेल्स ग्रोथ हुआ। अगर किसी भी कंपनी का सेल्स होगा तभी जाके प्रॉफिट बनेगा ना, डिमांड होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो लास्ट टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 1 ईयर और 42%, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 5 ईयर 95%, जो बहुत ही बढ़िया है। सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है, 3 ईयर 90%, काफ़ी कमाल है। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ यहाँ पे 42% सेल्स और 51% प्रॉफिट। तो इसीलिए एक चीज़ बताता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट क्या मिला कि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसको, ताकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सेमीकंडक्टर। भाई आज के टाइम में जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है ना, उस सेमीकंडक्टर भी ना कुछ नहीं, मोबाइल कार कुछ भी देख लो भाई, हर एक चीज़ में भाई सबको इजी टू ऑपरेट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, तभी हमारे देश का तरक्की करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन में आगे चला जाएगा, एक साल में आगे चला जाएगा। आपको लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको बाय ऑन डिप करते रहना है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में बाय ऑन डिप करते रहना है। इसी तरीके से आपको देखना है प्रमोटर कहीं माल तो नहीं बेच रहा है, आपको जानकारी रखना है, और साथ में बेसिक न्यूज़ में बना हुआ रहना है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर कहीं माल ज़्यादा उठा रहे हैं या फिर सेल करके निकल रहे हैं, आप पब्लिक को चिपका रहा है, जहाँ पे देख लीजिएगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का पब्लिक का बढ़ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को डाउट कीजिएगा, वहाँ पे डाउट को क्लियर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना होगा, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखना होगा ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो मार्च 2019 से लेकर मार्च 2025 तक, और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ, तो यहाँ पे देखो 364 करोड़ का सेल्स हुआ करता 2019 में, और अभी 2025 में 2700 करोड़ समथिंग, और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो अभी 3368 करोड़। तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे जबरदस्त तगड़ा बढ़ रहा है। ओपीएम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखो एक्सपेंस वगैरह आप देख लीजिएगा, तो खर्चा होगा, खर्चा के बाद में जो बचेगा वही प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पे वही आ जाता है ओपीएम, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ठीक है, मतलब आप एक स्टैंडर्ड बोल सकते हो 10 to 15%, बट फिर भी यहाँ से अगर पहले से बेटर कर रहा है 16% कर रहा है, अगर 20% तो हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, बहुत कंपटीशन होता है, सरकार इसको रेगुलेट करके रखती है कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेट में नहीं बेच सकते, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी शुरुआत है सेमीकंडक्टर की। और नेट प्रॉफिट पहले 10 करोड़ हुआ करता था 2019 में, और 2025 में 293 करोड़, यानी कि कंपनी मतलब धीरे धीरे अच्छा मल्टीप्लाई मतलब डबल ट्रिपल हो रहा है, कि अब 10 करोड़ से सीधा 300 करोड़ हुआ है 2025 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 300 या 400 टच कर चुका है, 500 भी जा सकता है। और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, मतलब जो शेयर प्राइस है और उसमें से वहाँ पे कमाती है 40 रुपीज़, और यहाँ पे 45 रुपये, यानी कि अर्निंग, देखो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो इन्वेस्ट का आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपको ये बेसिक मेन चीज़ देखना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं, कंपनी का बहुत ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, कंपनी का शेयर गिरवी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं शेयर बैंक में देके वहाँ से गिरवी, पूरा डेट, कंपनी पूरा कर्जा में है, लोन में है, कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कंपनी के अंदर में खोखला है, तो वैसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। देखो अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स के साथ में हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। आप अगर ऐसा पेनी स्टॉक्स के साथ के पास में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज़ बताओ, जो क्वालिटी स्टॉक में क्या होता है ना, कि शेयर प्राइस ऐसे जाता है और वहाँ पे गिरता है गिरता है गिरता है, ऐसे जाता है। तो मेरा कहने का मतलब होता है क्वालिटी स्टॉक्स में जब है ना अच्छा डिस्काउंट मिले ना, तो वहाँ पे आपको दो तीन स्टेप में बाय कर। देखो अभी यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ से आया, यहाँ से उठा, तो यहाँ पे जब नीचे आया, एक हल्का सा
टर्न मारा ना तो वहाँ पे बाय कर लो, यहाँ से नीचे आया ना हल्का सा टर्न मारा ना तो वहाँ पे बाय कर लो। तो मिनिमम अच्छे स्टॉक्स में 20% मैं आपको एक नोट कर देता हूँ, 20% नॉर्मल डे में अगर गिरावट हो, ठीक है, मतलब टोटल ओवरऑल 15 दिन 20 दिन में तो गिरावट हो, वहाँ पे बाय करना स्टार्ट करो। यहाँ पे अगर जैसे कि ये वर्ड सिचुएशन है, कोई पैंडेमिक आ गया तो बात अलग है, वहाँ पे मिनिमम 30-40% का या 50% का आपको डिस्काउंट में हाई से, तो आपको वहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे वीडियो में अगर कुछ और आप ऐड कराना चाहते हैं, कुछ आप बोलना चाहते हैं कि ये थोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है, तो आपके साथ साथ कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम और बेस्ट ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच, हैंड्स अप।